हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर एंड फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। और उसी सीरीज में हम देख रहे थे नागरिकता संबंधी सारे आर्टिकल्स एवं मुख्य प्रावधान। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के जो भी प्रावधान थे हमने देखे थे कि कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और कैसे भारत की नागरिकता समाप्त होती है। इसके बाद हमने देखा था कि एकल नागरिकता क्या होती है और भारत ने क्यों एकल नागरिकता को अपनाया है। ठीक है, भारत एक संघ है लेकिन इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्य के लिए कोई अलग से नागरिकता का व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने देख लिया था कि कैसे कुछ अपवाद है एकल नागरिकता के विरुद्ध। ठीक है, तो जो अपवाद थे वो भी हमने इसके पहले के वीडियो में देख लिए थे। अगर वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जैसे कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग, PIO, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, एंड नागरिक क्या होते हैं, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, लेकिन उसके पहले आप CSC चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, और आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। भारतीय मूल के लोग यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर PIO। ठीक है, तो यह क्या होते हैं? ऐसे विदेशी नागरिक जो भारतीय मूल के व्यक्ति की संज्ञा दी गई। ठीक है, ऐसे विदेशी नागरिक जिनको भारतीय मूल के व्यक्ति की संज्ञा दी गई है वो क्या होते हैं? जिसने किसी समय भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किया हो। ठीक है, अगर कोई विदेशी नागरिक है, उसने भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किया हो तो वह क्या होगा? भारतीय मूल के लोग, उनको एक संज्ञा दी गई, एक नाउन। ठीक है, कि आप पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, अथवा और क्या कंडीशन हो सकती है, अथवा भारतीय नागरिकता कानून 1955 के प्रावधानों के अनुरूप उसके माता या पिता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई हो। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के माता या पिता ने 1955 नागरिकता कानून के प्रावधानों के अंतर्गत अगर भारत की सिटीजनशिप ली है, भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है, लेकिन व्यक्ति विशेष को पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का निवास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वह भारतीय मूल के लोग या PIO वह कहलाए, ठीक है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इसकी कंडीशन क्या है कि 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम के अंतर्गत उसके माता या पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन यह कहाँ अप्लाई नहीं होगा? यह पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंधित अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वहाँ का निवासी नहीं होना चाहिए। इन दो देशों के अलावा कहीं का भी निवासी हो सकता है, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर। थर्ड कंडीशन है, यदि किसी भी समय उसके पास भारतीय पासपोर्ट या उसके अभिभावक माता पिता या फिर उसके दादा दादी को भारतीय हो या वह अविभाजित भारत के स्थायी नागरिक रहे हो, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, या भारतीय मूल के लोग, ठीक है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन या PIO कब मिल सकता है यह स्टेटस? यदि किसी समय उस व्यक्ति के पास भारतीय पासपोर्ट है, ठीक है, उसके अभिभावक माता पिता या फिर उसके दादा दादी भारतीय हो या फिर वह अविभाजित भारत के स्थायी नागरिक रहे हो। कौन? माता पिता या दादा दादी। फिर उनके बच्चे को कौन सा स्टेटस मिल सकता है? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, वह बोल सकते हैं कि हमारे माता पिता या फिर हमारे दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स भारत के नागरिक रहे हैं। कौन सा भारत के? अविभाजित भारत के। ठीक है, इसके बाद की कंडीशन है, किसी भारतीय नागरिक की पत्नी या फिर PIO की पत्नी भी PIO कहलाएगी, भले ही वह भारतीय अभिभावक से पैदा ना हो। तो क्या होता है कि अगर किसी को, ठीक है, मिल गया PIO का स्टेटस, ओके, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसकी वाइफ है, वह भी PIO ही कहलाएगी। और उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स या अभिभावक इंडिया के सिटीजन्स हो। ठीक है, अब यह तो हो गया पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग कौन कहलाएंगे। होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। वैसे यह बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो नीचे लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, या भारत के समुद्र पारीय नागरिक। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है? OCI, शॉर्ट फॉर्म में OCI, और हिंदी में भारत के समुद्र पारीय नागरिक। ठीक है, तो यह क्या होते हैं? OCI।
कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान एवं भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन में घोषित किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है और ना ही कभी रहा है, तो वही बांग्लादेश और पाकिस्तान का नागरिक नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन में घोषित किसी अन्य देश, अगर भारत किसी अन्य देश को घोषित करता है सेम एज अ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तो वह फिर ओसीआई नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या भारत के समुद्र पारीय नागरिक नहीं कहलाएगा अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान से है, या फिर किसी अन्य देश जो कि भारत ने घोषित किया है, कैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के पैरेलल। ठीक है, निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी करने पर वह भारत के समुद्र पारीय या ओसीआई या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का स्टेटस ले सकता है। ठीक है, नागरिक की श्रेणी में आता है वह व्यक्ति जो अभी किसी अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका है। ठीक है, अगर कौन व्यक्ति भारत का नागरिक या ओसीआई हो सकेगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो किसी अन्य देश का नागरिक है, ठीक है, किंतु संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका हो, फिर उसके बाद अगर वो फॉरेन में चले भी जाता है तो उसे क्या कहेंगे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन है संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता है तो वह भी क्या कहलाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। या थर्ड, किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो। ठीक है, तो अगर कोई से ऐसे रीजन का वह व्यक्ति निवासी है जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना हो, तो वह भी क्या कहलाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या भारत के समुद्र पारीय लोग। यदि वह उपर्युक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा, बेटी या पोता पोती या नाती या नातिन है, तो वह भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। अगर यह ऊपर की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस व्यक्ति के बच्चे या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन या फिर नाती नातिन है, तो वह भी क्या माने जाएंगे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद में अगले टर्म है नागरिक। नागरिक क्या है, यह राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। ठीक है, और उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। कोई भी राज्य अपने नागरिकों को सभी सिविल व राजनीतिक अधिकार देता है। आधुनिक समय में इनकी पहचान यह है कि वह किस देश का पासपोर्ट रखते हैं अथवा रखने की योग्यता रखते हैं, तो वह नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम भारत के नागरिक है, हमारे पास सिविल एवं राजनीतिक अधिकार है, हमारे पास वोटिंग राइट्स है। ठीक है, हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह सिर्फ नागरिकों को हमने देखे थे कि कुछ विशेष अधिकार आर्टिकल 15 के अंतर्गत, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं दी गई है, तो यह सब नागरिकों को दी जाती है। ठीक है, तो नागरिक क्या होते हैं कि राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं, किसी भी राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और अपने देश के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं, तो वह क्या होते हैं, नागरिक होते हैं। ठीक है, और जो पासपोर्ट रखते हैं, आधुनिक समय में इनकी पहचान यह है कि जो पासपोर्ट रखते हैं अथवा रखने की योग्यता रखते हैं, वह क्या कहलाएंगे, उस देश के नागरिक। ठीक है, तो यह हो गया आपका पीआईओ, पर्सन ऑफ और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग। देन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारीय लोग। और थर्ड हमने देखा कि नागरिक क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में विदेशी। ठीक है, विदेशी नागरिक कौन है, तो विदेशी नागरिक यह वह व्यक्ति है जो किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं। विदेशी मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी। इनको वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो नागरिकों को प्राप्त है। ऐसे व्यक्तियों को आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है, परंतु आर्टिकल 19 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो विदेशी नागरिक क्या होते हैं, या तो वो फॉरेन कंट्रीज के हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन तो यह हो गई कि वह फॉरेन कंट्रीज के है, वह व्यक्ति विदेशी नागरिक कहलाएंगे। अब विदेशी मित्र भी हो सकते हैं, विदेशी शत्रु भी होंगे, दोनों विदेशी ही कहलाएंगे। ठीक है, और विदेशी नागरिकों को वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनको आर्टिकल 21 के अंतर्गत लाइफ का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, वह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, वह केवल जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उन्हें ही प्राप्त हैं। ठीक है, यह है नागरिक और विदेशी नागरिकों में डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने यह 4 टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट की हैं। भारत के मूल के लोग, ठीक है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारीय लोग, नागरिक एंड विदेशी नागरिक।
इसके बाद में कुछ और टर्मिनोलॉजीज होती है जो हम इसके आगे के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2-3 ठीक है। तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSC एंड थैंक यू वेरी मच।